स्वागत है आपका इस चैनल पे जहां पे हम आप सभी के सवालों के जवाब देते हैं। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं आस बंधु। आज का पहला सवाल है सुप्रीत एसजी का। ये पूछते हैं भाई सोनी X7002G वर्सेस सैमसंग TU8570 इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। आई हैव फायर टीवी स्टिक सो डोंट केयर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सोनी X7002G वर्सेस सैमसंग TU8570, अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, डेफिनेटली सैमसंग की TU8570 बेटर नंबर्स देती है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको बेटर दे रही है। और अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रख के भी देखेंगे तभी भी स्लाइटली सैमसंग की TU8570 बेटर है। तो इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली दिस टीवी इज बेटर, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज वार्न करना चाहूंगा। अगर आप 43 इंच वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं तो सैमसंग की TU8570 में कई यूजर्स को लाइट ब्लीडिंग इश्यूज फेस करना पड़ा है। इसका ये मतलब नहीं है अगर आप टीवी लेंगे तो आपके टीवी में भी होगा, लेकिन कई यूजर्स को फेस करना पड़ा है। तो अगर आप सैमसंग की TU8570 लेने का सोच रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपको रिटर्न पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप रिटर्न कर सके टीवी या फिर एक्सचेंज कर सके अगर आपके टीवी में लाइट ब्लीडिंग इश्यूज आते हैं। क्योंकि लाइट ब्लीडिंग इशू अगर आपके टीवी में होंगे तो आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बाद में जाके ये प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आपको इमीडिएटली दिख जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी सैमसंग TU8570 इज अ बेटर टीवी कंपेयर टू सोनी X7002G। इसके बाद अगला सवाल है मैडमैन जी का। ये पूछते हैं सर मोटोरोला का सर्विस कैसा है, रेवू और ZX Pro में कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा अगर लिविंग रूम में लगाना हो तो। पहला जो पॉइंट है मोटोरोला का सर्विस कैसा है, मोटोरोला का सर्विस कुछ खास नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं। मैं बोलूँगा बड़े सिटीज़ में अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर जैसे सिटीज़ में रहते हैं तो सर्विस आपको अच्छा मिल जाएगा। छोटे टाउन्स में अच्छा सर्विस नहीं है। तो ये मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ। रेवू और ZX Pro में से कौन सा टीवी ज़्यादा अच्छा होगा लिविंग रूम में लगाना है। दोनों टीवी बहुत ही बेहतरीन टीवी है, दोनों टीवी की पिक्चर क्वालिटी लगभग सेम ही है। रेवू टीवी खाली लुक्स में थोड़ी सी बेटर दिखती है। तो आप दोनों टीवीज में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। लिविंग रूम के लिए दोनों टीवीज IPS पैनल के साथ आती है, आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी ही देखने को मिलने वाली है। विस्मय संकेत प्रधान जी पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल टीवी एंड एंड्रॉइड टीवी इन X80J एंड X80H एंड विच इज बेटर। देखिए गूगल टीवी इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड टीवी। बेसिकली एक स्किन बिठा दिया है जो काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है एक नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी में। जो कंटेंट सर्च होने वाला है वो ज़्यादा बेटर होगा, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स अच्छी तरीके से सर्च करेगा और भी आपको काफ़ी फीचर्स आएंगे। गूगल टीवी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, यहाँ पे कहीं लिंक आ जाएगा, जरूर जाके चेकआउट करना। उसमें आपको सारे जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट किए हुए दिख जाएंगे। तो आपको काफ़ी कुछ एडेड मिलने वाला है। पिक्चर क्वालिटी में और साउंड क्वालिटी में कोई टीवी में इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको यूज़र एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ओके, विस्मय संकेत जी का दूसरा सवाल, सर सोनी X80J कब तक ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल होगा 50 इंच वेरिएंट। ये मंथ एंड तक होना चाहिए, तो आपको मई एंड तक मिल जाएगा। मोहम्मद नबील जी का सवाल है सर आई वांट अ प्रीमियम टीवी विद बेस्ट व्यूइंग एंगल, 120 Hz display and best display and under 1 lakh. I can wait up to 3 months. Please suggest. बहुत ही बढ़िया चीज़ें चाहिए आपको, बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, आपको बेस्ट व्यूइंग एंगल्स चाहिए, 120 हर्ट्ज चाहिए और अंडर 1 लाख चाहिए। तो ये अंडर 1 लाख थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। यहाँ मैं आपको क्लियर कट बोलूँगा, आप अगर अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 1,20,000 तक जा सकते हैं तो आपको बहुत जल्द LG का C10 मॉडल 1,20,000 में मिल जाएगा। 1,25,000 1,26,000 में मैंने ऑफलाइन स्टोर्स में देखा है, 1,20,000 के अंदर आ जाएगा जैसे ही LG के 2021 मॉडल्स आते हैं। तो LG C10 विल बी द बेस्ट पिक्चर फॉर यू, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, 100 हर्ट्ज डिस्प्ले होगा उसमें और साथ ही साथ आपको बेस्ट व्यूइंग एंगल्स भी मिल जाएंगे। तो वो आपके लिए परफेक्ट टीवी होगी। फैजल शरीफ जी का सवाल है, हाई इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड डू अ रिव्यू ऑफ द कुका टीवी समटाइम, द प्राइसिंग सीम्स क्वाइट अट्रैक्टिव। ये मैंने बार बार, कई लोग मुझसे पूछते हैं कुका टीवी के बारे में। कुका टीवी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग पे आपको बेच रही है। जैसी टीवी मेरे हाथ लगती है मैं रिव्यू कर दूंगा। मुझे ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन उस टीवी की नहीं देनी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी है उसकी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग खरीदें। आप वेट कीजिए, अगर मैं नहीं रिव्यू कर पाता हूं तो कोई और जो रिव्यू कर रहा है उसके वीडियोस देखिए, ध्यान से देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। लेकिन जैसे कि आपने कहा
प्राइस उसकी बहुत ही अट्रैक्टिव है डेफिनेटली। तो बहुत जल्दी करेंगे फैजल जी। इसके बाद अगला सवाल है प्रीतेश ठक्कर जी का। हेलो, आई एम फ्रॉम मुंबई, नीड योर सजेशन। आई नीड टू चूज बिटवीन मोटोरोला रेवू 43 और तोशिबा 43 U5050 विद एंड्रॉयड बॉक्स। आई नीड मोर एप्स, सो नीड एंड्रॉयड OS, गुड स्क्रीन विद लॉन्ग लाइफ, सो ADS पैनल विद दिन 35K। ADS पैनल आपको चाहिए तो भाई तोशिबा U5050 में ADS पैनल तो नहीं आता है, U5050 में आपको VA पैनल आता है। तो आपको ADS पैनल वाली टीवी चाहिए तो आपको मोटोरोला रेवू के साथ ही जाना पड़ेगा, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए बेटर पिक रहेगा। लेकिन जो आपने जो एंड में डाला है, आई नीड अ टीवी विद गुड स्क्रीन विद लॉन्ग लाइफ, तो भाई ये लॉन्ग लाइफ जो होता है ना, ये आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि मोटोरोला रेवू आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ देगी या फिर तोशिबा आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ देगी, तो ये मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इन दोनों टीवीज़ में अगर आपको ADS पैनल वाली टीवी चाहिए तो आपको एक ही ऑप्शन है, मोटोरोला रेवू के साथ ही आपको जाना होगा। अरसलन खान जी पूछते हैं सर PS4 के लिए LG UN7300 बेटर है या कोई और बेटर ऑप्शन, ओनली पिक्चर क्वालिटी एंड कलर्स। देखिए, अगर आप बजट में लेने का सोच रहे हैं, 43 इंच लेने का सोच रहे हैं, 40,000 का बजट है, तो UN7300 इज द बेस्ट फॉर गेमिंग, क्योंकि उसका इनपुट लैग सबसे बेटर, सबसे कम है, और साथ ही साथ आपको IPS पैनल मिलता है, तो आपको अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, जो गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा ऐसे बैठे तो आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, तो IPS पैनल विद लो इनपुट लैग UN7300 आपको दे देता है, बजट के अंदर बेस्ट टीवी है फॉर गेमिंग। मंजूनाथ पाटिल जी पूछते हैं 50 इंच Sony X8000H वर्सेस Samsung द फ्रेम, विच इज बेटर? आई एम बिट कंफ्यूज बिकॉज द फ्रेम हैज QLED पैनल। अगर आप 50 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप Sony X8000H के साथ ही जाइए, जो आपको HDR का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो डॉल्बी विजन का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो आपको और कोई टीवी नहीं देने वाली है सेम प्राइस ब्रैकेट में। 50 inch Sony X8000H is the best TV currently in the market, one of the best TVs in the market। अगर आप 55 इंच के साथ जाना चाहते हैं, 55 इंच सेगमेंट वाली टीवी लेना चाहते हैं, तो मैं फ्रेम को रेकमेंड करता, क्योंकि फ्रेम का जो 55 इंच मॉडल है वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही साथ आपको उस टीवी में थोड़े और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो आपको कुछ और एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी टीवी को एक फ्यूचर प्रूफ टीवी बनाते हैं। लेकिन 50 इंच मॉडल आप सोनी के साथ ही जाइए X8000H। QLED डिस्प्ले डेफिनेटली आपको सैमसंग देता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको 8000H में मिलेगा वो शायद आपको फ्रेम टीवी में नहीं मिले। 50 इंच मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो आप सोनी X8000H के साथ ही जाइए। सचिन जी पूछते हैं सर आई फैल्कन K71 पिक्चर क्वालिटी कैसी है? आई फैल्कन K71 पिक्चर क्वालिटी एवरेज है अपने प्राइस सेगमेंट की टीवीज़ में, लेकिन आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं उस प्राइस सेगमेंट में, तो मैं आई फैल्कन K71 को रेकमेंड नहीं करूँगा। निशान कुमार जी पूछते हैं बेस्ट 55 इंच टीवी इन 70 to 75K I have to use in my living room. My preference is best picture quality and audio. 55 इंच टीवी अगर आपको 70 to 75,000 में लेनी है, तो कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट में आपको सैमसंग फ्रेम मिल रही थी 55 इंच मॉडल फॉर 75,000, तो वो एक बेस्ट पिक होता। अगर आपको अभी भी मिल रही है तो वो बेस्ट पिक है, नहीं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस प्राइस ब्रैकेट में सोनी 75,000 में शायद आपको सोनी की नहीं आए, शायद LG Nano 86 या LG Nano 86 वुड बी अ गुड बाय। अगेन ऑफलाइन मार्केट्स में वो 75,000 रुपीज़ में मिल रही है, तो वो एक अच्छा परचेस होगा आपके लिविंग रूम के लिए। ओके, बैप जी पूछते हैं फुल एंड फाइनल बता दो, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी ब्रिलियंट हो ऐसा 4K 43 इंच टीवी कौन सा बेस्ट ऑफ बेस्ट है? आई डोंट केयर ऑडियो सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, ऑडियो और सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी और एनी अदर, मुझे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी चाहिए एक्सेप्ट सोनी। आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी चाहिए और आप सोनी को हटा रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है बैप जी? अगर आप ये सोनी को बोलते ना कि नहीं हटाओ, तो मैं आपको सीधा बोल देता सोनी X8000H ले लीजिए 43 इंच में, लेकिन आपने सोनी को हटाने बोल दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, LG और सैमसंग। सैमसंग की जो बेस्ट टीवी है 43 इंच में वो है TU8570 और LG की जो बेस्ट टीवी है वो 43 इंच में है वो LG UN7300 और 7350। ये दोनों सेम पिक्चर क्वालिटी देते हैं।
दोनों बहुत बढ़िया टीवीज़ हैं। आपको डिसाइड करना है आपको VA पैनल के साथ जाना है या फिर IPS पैनल के साथ जाना है। अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो LG के साथ जाइए। अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स नहीं चाहिए, आपको रिच कॉन्ट्रास्ट चाहिए, आपको रिच कलर्स चाहिए, तो आप सैमसंग की TU8570 लीजिए। तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। ये दो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों अच्छी टीवी है। लेकिन अगेन मैं एक यहाँ पे रिमाइंडर भी डाल रहा हूँ कि सैमसंग की TU8570 में कई यूजर्स को लाइट ब्लीडिंग इश्यूज आए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सैमसंग की टीवी पिक करते हैं तो आपको ये डेफिनेट ध्यान रखना है कि आपकी टीवी में आपको टीवी के साथ रिटर्न पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप रिटर्न कर सको या फिर एक्सचेंज कर सको अगर आपकी टीवी में लाइट ब्लीडिंग इश्यूज हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुनील यादव जी पूछते हैं, सर सोनी 43 इंच टीवी 74000H 2020 मॉडल वर्सेस X74 2021 मॉडल में कौन सा बाय करूं, क्या ऑनलाइन परचेज करना सही होगा? ऑनलाइन परचेज करना तो सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोनी की X74 जो 2021 मॉडल है वो मैंने देखी नहीं है, तो मैं अभी कह नहीं सकता। तो यहाँ ये जो आपका जो सवाल है, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकूँगा क्योंकि मैंने 2021 मॉडल नहीं देखा और मुझे ऐसे ही बात नहीं करना है कि आप ये लीजिए या फिर ये लीजिए। तो सॉरी सुनील यादव जी, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में कभी दे दूंगा जब भी मुझे ये टीवी देखने का मौका मिलेगा। शायद 15 मई के बाद मौका मिल जाए क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन खुल जाएगा। यश मेट जी पूछते हैं, सर शैल आई बाय व्यू प्रीमियम टीवी 2020 बिकॉज माई बजट इज फिक्स एंड हाउ वॉज आफ्टर सेल्स सर्विस ऑफ व्यू शैल आई बाय? यस जी, व्यू प्रीमियम टीवी 2020 तो बहुत बढ़िया टीवी है। पर्सनली मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसकी सर्विस कैसी है भाई? सर्विस अगेन जो बजट ब्रांड्स की होती है बड़े सिटीज़ में अच्छी है लेकिन छोटे टाउन्स में इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखा नहीं आप कहाँ रहते हैं, तो मैं आपको सर्विस के बारे में एग्जैक्टली कह नहीं सकूँगा। लेकिन प्रीमियम अच्छी है, आप प्रीमियम के साथ जा सकते हैं या फिर व्यू अल्ट्रा के साथ जा सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी सेम ही देती है। या फिर आप तोशिबा टीवी भी ले सकते हैं, तोशिबा भी अच्छी टीवी है, सेम पिक्चर क्वालिटी देगी, लेकिन आपको उसके साथ फायर टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए। तो टीवी अच्छी है, आप उसके साथ जा सकते हैं। सर्विस के बारे में मैं 100 आउट ऑफ 100 रेटिंग तो नहीं दूँ, शायद 50 आउट ऑफ 100 रेटिंग दूँगा, 50% रेट करूँगा सर्विस को। अभिषेक मीना लोडेड जी पूछते हैं, हे बंधु आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। ये सैमसंग Q80T और Q95T 2021 में क्या खास मिलेगा? देखिए Q80T 2021 का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे कहीं लिंक आ जाएगा, आप देख लेना शॉपिंग बंधु चैनल पे। और मैं आपको कहूँगा कुछ भी खास नहीं मिल रहा है। Q95T 2021 क्या मिलने वाला है वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन Q80A जो बेसिकली Q80T का अपग्रेड है उसमें आपको कुछ भी खास नहीं मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी उस टीवी को नहीं देखना है अनलेस एंड अनटिल आप 55 इंच टीवी ले रहे हो और आप एक स्ट्रॉन्ग गेमर हो। अगर आप 50 इंच मॉडल लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी उस टीवी को नहीं देखिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग गेमर हो, 55 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं, अपने प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स पे गेमिंग करने वाले हो, तो आप वो टीवी के साथ जाइए। बहुत बढ़िया टीवी है Q80A। लेकिन उसके अलावा अगर आपका खाली मूवीज़ या फिर प्रोग्राम्स देखने का शौक है और गेमिंग नहीं करने वाले हो तो आप उस टीवी के साथ नहीं जाइए। लेकिन डेडिकेटेड वीडियो जो मैंने बनाया वो ज़रूर जाके देखिए, आपको और भी आइडिया आ जाएगा Q80A के बारे में। ओके, मनीष पुटनला जी पूछते हैं, AUE60 और UM7300 विच वन शुड आई गो फॉर? देखिए AUE60 2021 का मॉडल है, UM7300 2019 का मॉडल है, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं ठीक लग रहा है कंपैरिजन। 2020 का जो LG का मॉडल है UN7300 बहुत बढ़िया मॉडल है, वो UM7300 का अपग्रेडेड मॉडल है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जैक्टली सवाल है, स्पेसिफिकली फॉर स्मूथनेस एंड compromise picture quality and sound, I am going with sound bar. Samsung has more FPS refresh rate. देखिए यहाँ पे साउंड बार आपके लिए इतना, साउंड क्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका साउंड बार है। AUE60 और UM7300 का अगर कंपैरिजन है तो यहाँ पे अगेन आपको वही डिसाइड करना है विच वन यू वांट इन टर्म्स ऑफ द पैनल। डू यू वांट टू गो विथ रिच कलर्स और हाई कॉन्ट्रास्ट और डू यू वांट वाइड व्यूइंग एंगल्स, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। जो FPS जो आपने बोला है, LG की टीवी 50 FPS के साथ आती है, सैमसंग की टीवी 60 FPS के साथ आती है, उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप उस पर नहीं जाइए, वो नंबर्स पे नहीं जाइए, आप पैनल देख के अपनी टीवी डिसाइड कीजिए। अगर आप लिविंग रूम के लिए लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा आप LG IPS पैनल के साथ जाइए। अगर आप
बेडरूम या फिर लो लाइट में टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप सैमसंग के VA पैनल के साथ जाइए। लेकिन अगेन AUE 60 2021 का मॉडल मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली उसके बारे में कह नहीं सकूँगा। UM7300 वंडरफुल टीवी जो उसका 2020 का मॉडल है UN7300, वो भी बहुत बढ़िया टीवी है। तो आप उन टीवीज़ के साथ तो डेफिनेटली जा सकते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मुजम्मिल शेख जी पूछते हैं, हाई शॉपिंग बंधु, आई एम नॉट हार्डकोर गेमर, माय चैनल नेम इज़ रॉन गेमिंग। सो मुजम्मिल शेख जी का चैनल का नाम है रॉन गेमिंग। तो जो अगर गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो उनका चैनल प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। सनी सिदाना जी पूछते हैं, सर सोनी KD437500H 2021 मॉडल और सोनी KD43 8000H 2020 model, please suggest if 43 inch 8000H, then is it worth to spend 10,000 more for that? Definitely. Sony X8000H, one of the best TVs, best 43, one of the नहीं best 43 inch TVs पिछले साल की। 10,000 अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं X75 2021 मॉडल के ऊपर, तभी भी मैं कहूँगा आप X8000H के साथ जाइए। जो ब्राइटनेस लेवल्स, जो कॉन्ट्रास्ट उस टीवी का है, जो व्यूइंग एंगल्स है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो HDR एक्सपीरियंस है, वो आपको और कोई टीवी 43 इंच में नहीं दे रही है। तो आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। 10,000 आप ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आप जब टीवी की पिक्चर क्वालिटी देखेंगे आप बोलेंगे पैसा वसूल टीवी है। सबीना कुमार जी पूछती हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट साउंड, बेस्ट व्यूइंग एंगल, बेस्ट लॉन्ग लाइफ फॉर मिडिल क्लास फैमिली। भाई ये सब बेस्ट 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 पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे यार देखिए, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट साउंड, बेस्ट व्यूइंग एंगल। अब व्यूइंग एंगल की अगर आप बात करते हैं तो IPS पैनल आ जाते हैं। तो सोनी अपनी काफ़ी टीवीज़ में IPS पैनल डालता है, LG के हर टीवी में IPS पैनल होता है। बेस्ट लॉन्ग लाइफ यार, ये जो लॉन्ग लाइफ जो भी पूछता है ना, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कोई भी टीवी ना गारंटी से लॉन्ग लाइफ नहीं दे सकती है। बजट ब्रांड्स 5-5, 6-6 साल चल जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी 2-2 साल में ख़राब हो जाते हैं। तो ये आप जो चीज़ है ना, उसको आप हटा के रखो, बस वो लक फैक्टर ही है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा आप LG के, और आप मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो सोनी थोड़ी सी महंगी होती है, तो आप LG के साथ जाइए, अच्छी चलती है, आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देती है, साउंड भी अच्छा होता है और आपको व्यूइंग एंगल्स तो अच्छे देते ही है। तो LG की ब्रांड की टीवीज़ आप ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। प्रशांत भोयर जी पूछते हैं, सर सोनी 55 इंच X8000H और सोनी 55 इंच X9000H में कौन सा बेटर है? बजट 55 इंच LED टीवी में बेटर पिक्चर क्वालिटी विद गुड 4K अपस्केलिंग में कौन सा टीवी ब्रांड अच्छा है? तो 2 सवाल है प्रशांत जी का। तो प्रशांत जी, जो आपका पहला सवाल है 55X8000H और 55X9000H में कौन सा बेटर है? डेफिनेटली 9000H बेटर है। फुल एरे टीवी है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, HDMI 2.1 पोर्ट देती है, एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है। 9000H डेफिनेटली इज अ बेटर टीवी। जो आपका दूसरा सवाल है, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, बजट 55 इंच एंड गुड अपस्केलिंग, तो आपको व्यू अच्छा अपस्केलिंग देती है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी देती है, आपको हाइसेंस अच्छा देती है, आपको तोशिबा, ये जो तीनों जो टीवीज़ के मैंने नाम लिए हैं मोर और लेस सेम पिक्चर क्वालिटी देती है, सेम साउंड देती है और अपस्केलिंग इन तीनों टीवीज़ की अच्छी है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। SRK003 जी पूछते हैं, 2021 LG UP सीरीज 4K अल्ट्रा HD टीवी कब लॉन्च होगी? प्लीज़ रिप्लाई। जुलाई में लॉन्च होगी, जून एंड जुलाई में, तो आपको तब तक रुकना पड़ेगा। खिरोद पत्रो जी पूछते हैं, सैमसंग फ्रेम 55 इंच एट इफेक्टिव प्राइस ऑफ अराउंड 68, इज दिस अ गुड डील? खिरोज जी, ये आपको कहाँ मिल रहा है प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स लेना चाहते हैं। 68,000 में अगर आपको सैमसंग फ्रेम 55, और यहाँ पे आपने 2019 या 2020 नहीं लिखा, अगर ये लेटेस्ट टीवी की बात करें, 2020 मॉडल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स एन ऑसम डील। 68,000 में सैमसंग फ्रेम 55 आँख बंद करके ले लीजिए। करण शाह जी पूछते हैं, LG UM7300 और LG 8000 विच इज़ बेटर? LG 8000 इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर है, तो डेफिनेटली LG UN 8000 इज़ अ बेटर पिक। ओके, उत्तम दर्जी जी पूछते हैं, सर सोनी X90J का प्राइस क्या होगा और लॉन्च कब होगी? देखिए, प्राइस क्या होगा,
मेरे हिसाब से अगर 55 इंच की बात करें तो डेफिनेटली 1,20,000 से वो स्टार्ट करेगी। और लॉन्च कब होगी? तो आई थिंक जून फर्स्ट वीक में आपको मिलनी चाहिए ये टीवी। तो दोस्तों इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन अगले वीडियो में और भी सवालों के जवाब देंगे और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए। इस वीडियो को यहाँ भी अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।